नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो भारत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। आज अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होने जा रही है। अमेरिका के डेलीगेशन शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से किसी के भी पाकिस्तान पहुंचने की खबर नहीं आई है। बातचीत से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को धमकी दी है कि अगर वो शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा और पूरी तरह से तबाह कर देगा। वार्ता से पहले ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत होने की खबर सामने आ रही है। सीज फायर के मुद्दों को लेकर पाकिस्तान ने बात की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में इजराइल लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच सीज फायर पर 23 अप्रैल को बातचीत होनी है। अब ये दोनों बातचीत से पता चलेगा कि युद्ध थमेगा या भयंकर होगा। आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने की संभावना है। एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए नया डीएसी नियम लागू किया गया है। अब डिलीवरी के समय ग्राहकों को डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड देना जरूरी होगा। ये कोड बुकिंग के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। बिना डीएसी कोड के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार ये सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है। देश भर में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आज यानी 21 अप्रैल को भीषण गर्मी अपने तेवर दिखाने वाली है। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। तेज धूप और दिन भर चलने वाली गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। हीटवेव का खतरा भी बना हुआ है, जिससे खासकर दोपहर के समय हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सड़कों पर निकलना मुश्किल भरा हो सकता है और गर्मी का असर सेहत पर भी पड़ सकता है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये फैसला यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने और यात्रा को आसान बनाने के लिए किया गया है। 15 जुलाई तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे मुख्य महानगरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दानापुर स्पेशल और कोलकाता मऊ समर स्पेशल जैसी ट्रेनें शामिल है। राजस्थान के पदपदरा रिफाइनरी में बीते दिन भीषण आग लग गई। आग से रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। ये आग ठीक पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले लगी। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर है, जहां वे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस उद्घाटन में ये रिफाइनरी भी शामिल थी, लेकिन अब आग के चलते इस रिफाइनरी का उद्घाटन टल गया है। यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री है, लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है। एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार इतने बड़े डिजिटल सिस्टम को चलाना बैंकों और सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है। इसी वजह से सुझाव दिया गया है कि छोटे लेन देन फ्री रहे, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन या कॉर्पोरेट पेमेंट्स पर शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि आम यूजर्स को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी होने वाली है। सरकार ने लाभार्थियों की सूची अपडेट करने का काम तेज कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल 2026 की समय सीमा तय की है। अगर आप इस तारीख तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं करते हैं तो पोर्टल से आपका नाम हटा दिया जाएगा और भविष्य में आप इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते सड़क हादसों पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़े नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। हाईवे पर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और लापरवाही पर रोक लगाई गई है। हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस क्रेन तैनात करने और ब्लैक स्पॉट सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नेशनल हाईवे पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। वाहन केवल तय पार्किंग स्थानों पर ही रोके जा सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कैमरा और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए चालान की कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट सरकार की ओर से आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर बड़ी पहल। उप मुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग की एक अहम बैठक की। अब आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़िताओं को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया गया है। इस कदम से सड़क दुर्घटना में समय से इलाज नहीं होने के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भयानक था कि राहत और बचाव कार्य में घंटों लग गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और इलाके में शोक का माहौल। मोबाइल यूजर्स के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमत बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल ने अपने 84 दिन वाले पॉपुलर प्लान में बदलाव किया है। पहले ये प्लान 859 रुपए में आता था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 899 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने 799 रुपए वाला प्लान भी हटा दिया है। यानी अब यूजर्स के पास सस्ते ऑप्शंस कम हो गए हैं और उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी। रविवार को 40 अधिकारियों के तबादले के बाद सोमवार को भी 10 जिलों के डीएम सहित 24 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। अलीगढ़, एटा, बांदा, फर्रुखाबाद, हापुड़, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, गाजीपुर, अयोध्या और बाराबंकी के डीएम बदले गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 दिन में 64 अफसर बदले गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी जल्द श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसके साथ ही चारों धाम की पवित्र यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। सोमवार की शाम को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की आरा पहाड़ियों में एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। ग्रामीणों का दावा है कि विमान नारायणपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में पेड़ों से टकराकर गिरा, जिसके बाद आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखा गया। आशंका है कि इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। गेहूं खरीद को लेकर किसानों को हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसान अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के अपने गेहूं सरकारी कार्य केंद्र पर बेच सकेंगे। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। किसानों को हो रही असुविधा के दृष्टिकोण सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसान अब पूर्व के सालों की तरह अपने गेहूं बेच सकेंगे। सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने गेहूं खरीद पर फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार हो चुका है। 29 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी हरदोई में इसका शुभारंभ करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौल गांव से होगी और 594 किलोमीटर की यात्रा तय कर प्रयागराज पर जाकर खत्म होगी। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में करीब 12 से 13 घंटे लगते हैं, जो अब घटकर महज 6 से 7 घंटे ही रह जाएगा। इतना ही नहीं, गंगा एक्सप्रेस में शाहजहांपुर के पास एक आपातकालीन हाईवे पट्टी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिसका उपयोग आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया जा सकेगा। आजमगढ़ में शादी ब्याह के घर में कमर्शियल सिलेंडर की जुगाड़ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। खाद्य एवं रसद विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली की तर्ज पर अस्थायी गैस कनेक्शन देने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत वैवाहिक समारोह के लिए एक परिवार को अधिकतम 5 कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे। जिले में अब तक करीब 350 लोगों ने आवेदन किया है। 50 लोगों को सिलेंडर मिल भी गया है। बांदा में स्मार्ट मीटर से परेशान हो गया दूल्हा। शादी वाले दिन ही विभाग ने काट दी दूल्हे के घर की बिजली, जिसके बाद बाराती और बैंड बाजा के साथ दूल्हा बारात लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और बिजली कटने के विरोध में बैंड बाजे के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दूल्हे ने कहा कि वो स्मार्ट मीटर से परेशान हो गया है और मीटर लगने के बाद ही बिल 2 गुना हो गया है।